y इक्वल टू ई पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब देखो चेन रूल में माइनस 2 अंडर रूट एक्स को x मान के हमें करना है, तो बन जाएगा ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स किसका, माइनस 2 अंडर रूट एक्स का। अब देखो माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, बाहर कर दो, माइनस 2 बाहर हो गया, ई पावर 2 अंडर रूट एक्स, अंदर कितना बचा आपका डी बाई डी एक्स, अंडर बचा अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब होता है 1/2, है ना। ठीक है, यस सर। ये माइनस 2 हो गया, ई पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स है। अब फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है ना। एन इक्वल टू 1/2 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बन जाएगा -2 ई पावर -2 अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स के पावर बचेगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ई पावर -2 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। देखो एक्स पावर -1/2, एक्स पावर -1/2 को 1/x पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये है 1 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ओके, तो इसको याद कर लेते हैं कई बच्चे कि अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/अंडर रूट एक्स। ठीक, ध्यान रखना 1/2 भी रहेगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, समझ में आ गया। हो गया, नहीं सर, एक मिनट। हो गया बेटा। हो गया सर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को करो, कंटिन्यू करो। मतलब नेम करके दिखा रहे हैं, देख लो एक बार। ठीक है, ओके ओके। सर सीख लेते हैं इसको। y इक्वल टू क्या है, ई पावर अंडर रूट साइन एक्स है ना। हमें किसी से डरना नहीं है, हमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखना है, उसे करते चलना खाली, यही मैथमेटिक्स है। ठीक है, ई पावर, अब देखो मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ ताकि हमको जो चाहिए वो चीज दिखे अलग, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो ई के पावर है, यानी ये वाला जो टर्म है इसको हमें एक्स की तरह देखना है। ठीक है, तो इसको x की तरह देखेंगे तो चैन रूल में क्या कहता है कि ये ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा, है ना। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा।
और जिसको हमने x की तरह देखा है या माना है, हम उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। ठीक है। यस सर। अब हमने अंडर रूट साइन एक्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। और चैन रूल में हम किसी भी चीज को एक्स के तरीके से देख सकते हैं। तो इस बार साइन एक्स को एक्स के तरीके से देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। और भी पीछे हमने देखा था कि जो अंडर रूट एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। तो इसी का यूज करेंगे। ई पावर अंडर रूट साइन एक्स हो गया आपका ये, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। अब ध्यान रखना है कि हमने साइन एक्स को एक्स की तरह देखा है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन एक्स, है ना। ठीक है बेटा, यस सर। ये बाहर ले आओ। तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स हो गया, ऊपर हो गया ई पावर रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का कास एक्स हो जाता है ना। आंसर लिख यस दो। सर। ये लिख दो कास एक्स अपान 2 अंडर रूट साइन एक्स की पावर अंडर रूट साइन एक्स। चाहे यहीं पे आंसर छोड़ दो। ठीक है के यस सर। ठीक है, लिख लिया। 1 मिनट सर। लिखता कैसे हूँ, सिर्फ इसको उतारना नहीं है, इसी चीज को समझना है। इसलिए कहते हैं मतलब आराम से पूरा करते हुए ध्यान से सुनते हुए लिखना है। y इक्वल टू आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 10 log x, है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लेट अस डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग और अच्छी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, जो दिया हुआ फंक्शन है उसका, है ना, 10 log x। ये इक्वल टू रहेगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो हमें 10 का फार्मूला पता है 10x का, लेकिन 10 के साथ में log x का नहीं पता है। तो हम यहाँ पे ओके। log x को x की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, log x ओके को सर। सर शायद मुझे पता है, फिर tan x को इस जगह हम लिख देंगे sec स्क्वायर log x, और फिर हम log x को दोबारा से डिफरेंशिएट x का हो करेंगे तो वो जाता है 1/x हो जाएगा। स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है, log x है ना। x की जगह पे है log x, और हमने चूंकि log x को x की तरह ट्रीट किया है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log x। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर log x इंटू 1/x, तो 1/x यहाँ लिख देंगे हम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का था, y इक्वल टू log 3x है। देखो इसको भी करके दिखा रहा हूँ। सर एक बार मैं भेजो आपको जो मैंने किया है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो y इक्वल टू log 3x दिया हुआ है, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या बनेगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स log 3x। अब ध्यान रखना है, इस x की जगह पे कुछ होता तो उसको हम x की तरह मान के डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन आपको जो फार्मूला पता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई पे फार्मूला पता है, ठीक है। किससे पता है, बेस ई पे। इस x की जगह पे k होता, x स्क्वायर होता, साइन x होता, cos x होता, कुछ भी होता,
उसको x मान के कर लेते हैं, लेकिन e को अभी चेंज नहीं कर सकते हम, ये हमारे फार्मूले में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेस को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को चेंज करेंगे। तो बेस का रूल क्या होता है, किसी भी बेस को चेंज करना है, log x को चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में, e के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऊपर लिखो log x लिखो, बेस ही लिखो, और जो इसका बेस नीचे होता है इसका भी log ले लेते हैं बेस ही करके। ठीक है, ओके। इन दोनों को इस तरीके से लिख लेते हैं, log x ऊपर हो जाएगा, जो नीचे बेस था इसका भी नीचे log हो जाएगा, बेस ही बन जाएगा ये। ठीक है, ओके। यस सर। तो ये आपका बन गया डी बाई डी एक्स log e बेस x डिवाइड बाई log e बेस ई log 3। अब log 3 एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा ये। तो 1/log 3 बाहर निकल गया और अंदर बचा आपका डी बाई डी एक्स log e x। ठीक है, अब log e x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/x होता है, तो 1/x log 3 आपका आंसर हो जाएगा, 1/x log 3। ठीक है, यस सर। 1/x log 3 आपका आंसर हो गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है, जहाँ पे बेस ई नहीं होगा, बेस कुछ और होगा, तो ध्यान रखना है जो आप फार्मूला आपने सीखा हुआ है, बेस ई पे फार्मूला आपने सीखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इसको चाहो तो पेज पे लिख के सामने चिपका दो कि बेस कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। बुक में ये फार्मूला आपको अमूमन ऐसे लिखा हुआ मिलता है, log e x इक्वल टू, ऐसे लिखा होता है ये log, इसका बेस कोई और कर दिया हमने 3x इंटू log 3 बेस ई। बुक में इस तरीके से लिखा होता है आपका कि बेस आपको कन्वर्ट करना है किसी और में, तो क्या करना है आपको, इस बेस को सेपरेट कर देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये इसी फार्मूले को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, यही फार्मूला है ये। ठीक है, बिल्कुल इसको इससे ध्यान रखना है। log x है, बेस a है, दिस कैन बी रिटन एज log x बेस b इंटू log b बेस a। ठीक है, यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सर पहले ax को करेंगे क्योंकि, और फिर हम x प्लस Yes, 2 को x ले रहे तो दोबारा से करेंगे उसका। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 पावर x प्लस 2, है ना। अब देखो मुझे a पावर x की वैल्यू पता है, तो इस x प्लस 2 को हम x मान के करेंगे, तो बन जाता है a पावर x से कितना हो जाता है, बोलो, a पावर x बन जाता है ये, a का पावर x इंटू और log a बन जाता है ना। बेस ही। आपने x प्लस 2 को सर बेस ही। तो आप यहाँ d बाई डी एक्स लगाओगे और आगे x प्लस 2 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, सर आप e लगाना भूल गए। क्या बेटा, log a इंटू बेस e होता है ना log का।
तो डिफरेंशिएट करते हुए ए पावर एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ए पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। बेस ई नहीं ए होता ई है साथ ना में? आपका, ठीक है। हेलो सर मैं बोल रही हूँ बेस ई नहीं होता साथ में? क्या बेटा? सर जो बेस ई होता है वो का हाँ, वो इसका बेस ई है, कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे बेस ई मान के चलते हैं, ठीक है। ओके 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 ठीक है, यस सर। ओके। अब आपने डी बाई डी एक्स एक्स प्लस टू लिखा, ध्यान रखना अगर ये डी बाई डी एक्स टू एक्स होता तो यहाँ पे टू बाहर हो जाता, ठीक है, ये बन जाता। लेकिन जब प्लस होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका थ्री पावर एक्स प्लस टू लॉग थ्री, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू, ठीक है। यस सर। अब ये बन जाएगा थ्री पावर एक्स प्लस टू लॉग थ्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। यस सर। डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1 हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये ध्यान रखना कहीं पे प्लस साइन आएगा तो कुछ बाहर नहीं निकलना, बल्कि ये दोनों फंक्शन पे ऑपरेट कर जाएगा, ठीक। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है, ठीक है। y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें। इसको करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके यहाँ पे करके देखेंगे। एक तो भी डायरेक्टली करते चलेंगे और दूसरा तरीका क्या है कि इसको यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स लिख सकते हैं इसको। और इसमें लॉग m बाई n का फार्मूला लगा दें तो ये बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक ये तरीका, दूसरा तरीका इसको डायरेक्टली करें। तो पहले डायरेक्टली वाला करके देखेंगे, फिर इस वाले को करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना होता है। डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या है, लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब ध्यान से देखें, अगर तो हमें log x का डिफरेंशिएशन पता है, इसका नहीं पता है, तो इसको पूरे को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्या मान के करेंगे, इस पूरे को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, तो ये बन जाएगा x प्लस वन बाई एक्स, ऐसे रख दो। सर मुझे शायद समझ में आ गया मैंने क्या गलत किया था। ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना। अब देखो प्लस साइन है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स, ऐसे ही रहने दो। इसको अंदर लेकर के चले जाओ तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स नीचे आएगा तो इसको एक्स के ऊपर लेकर के चले जाओ। यहाँ पे एक्स का वन होता है और वन बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखो इसको ऐसे करते हैं डी बाई डी एक्स, इसको एक्स की पावर माइनस वन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, एक्स पावर माइनस वन कितना हो जाएगा ये, माइनस एक्स पावर माइनस टू, तो बन जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स का जो वैल्यू होगा वो बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा
1/x² हो जाएगा ये, ठीक है, 1/x²। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर x है, नीचे है आपका x² + 1, अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो बन जाएगा x² - 1/x²। x² से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो यहाँ से वो आ जाएगा x² - 1/x इंटू x² + 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये वाला स्टेप ध्यान रखेंगे, 1/x का -1/x² होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर दूसरा मेथड है उसको देखते हैं कैसे उससे करेंगे, तो क्या थोड़ा इजी हो जाएगा। सर हमने इसको पहले और उससे मल्टीप्लाई क्यों किया? कहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया? सर 1/x + 1/x को डिफरेंशिएशन करने से पहले। कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी किया हमने, हमने तो उसको log x था ना, उसको डिफरेंशिएट किया है। यस सर, उसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन आपने उसको 2 बार क्यों लिखा हुआ है फिर? एक बार रेसिप्रोकल में ये क्यों लिखा हुआ है? ये एक बार नीचे क्यों लिखा हुआ है, एक बार ऊपर क्यों लिखा हुआ है? ये यस सर, ये यस सर, है? यस सर। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। होता है ना। यस सर, यहाँ पे आपने इसी को x माना हुआ है, यस सर। ओ, तो इसलिए x का एक और बार किया, समझ गई। x आ गया, अब क्योंकि इसको x ने माना था आपने, चैन रूल में इसको दोबारा ओके, समझ गई सर। थोड़ा सा लॉग सॉल्व करके करें तो थोड़ा सा और ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो जाएगा, दोनों एक ही जैसे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना आपका। आप करना क्या क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू dx log x² + 1 माइनस log x। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ऊपर, ये क्या बन जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, थोड़ा स्पेस खाली हो जाए, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx log x² + 1 माइनस dy/dx log x, ठीक है। इसको x मान के डिफरेंशिएट कर दो तो बन जाएगा 1/x² + 1 dy/dx ऑफ x² + 1, ये -1/x हो जाएगा। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x² + 1, ये ब्रैकेट में x² का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, -1/x हो जाएगी, ठीक है। यस सर। देखो यहाँ तक आ गया था अपना 2x तक, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2x / x² + 1 -1/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इधर कर दो, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा x इंटू x² + 1, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर, x² - 1/x इंटू x² + 1, ठीक है। तो चाहे पहले वाले का कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों एक ही तरीके हैं, ठीक है। और दोनों तरीके से आप इसको बना सकते यस सर, हैं, ओके। यस सर। ठीक, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, y = log sin 3x, इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये।
y इक्वल टू log ऑफ साइन 3x, log ऑफ साइन 3x दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy, थोड़ा d को बड़ा करो, x को थोड़ा अच्छे से लिखो, ठीक है। तो dy dx वो u नहीं दिखेगा, ठीक है। dy dx, d को थोड़ा बड़ा कर दोगी अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। ये किसका करना है, log ऑफ साइन 3x का करना है। पहला स्टेप आपने परफेक्टली किया, साइन 3x को x मान करके, तो log x का 1/x हो जाता है, तो बन गया साइन 3x। अब आपको इसका dy बाई dx करना, किसका, साइन 3x का करना है। किसका करना है, साइन 3x का। ध्यान रखना यहाँ पे 3 साइन के साथ में है, तो तो यानी मैं साइन इसको x का बाहर नहीं ले साइन सकती। 3 का नहीं पता है, तो 3x को x मान के करो, तो 1 ओके सर। साइन 3x, तो साइन x का होता है cos x, ये cos 3x हो जाएगा। वो आपने x को की जगह पे 3 को माना हुआ था, तो 3x का दोबारा करोगे आप, ये बन जाएगा cos 3x अपन साइन 3x, और 3x में 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और dx बाई dx का यानी 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। cos x अपन साइन x cot x होता है, तो आंसर हो जाएगा 3 cot 3x, 3 cot 3x, ठीक है। तो ये स्टेप मिस्टेक था, इसको ध्यान रखेंगे। ओके ओके, सर। रूल इज रूल।